Assalamu alaikum children, how are you all? Hope you all are fine and doing very well. Today we are going to discuss the physical properties of metal. आज की क्लास में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की उनको डिस्कस करेंगे। वो कैसी होती हैं, वो दिखने में कैसी होती हैं, उनका टेक्सचर क्या होता है, उनका कलर क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द अपीयरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये अपेरेंटली कैसी होती हैं। मेटल्स आर वेरी लस्टूरियस। ठीक है, मेटल जो होते हैं वो बहुत चमकदार होते हैं। इनकी ये खासियत होती है, जो इनकी सरफेस होती है वो शाइनी होती है, चमकदार होती है। जैसे गोल्ड कैसा होता है, वो चमकदार होता है। जैसे सिल्वर के आपके घरों में बर्तन इस्तेमाल होते हैं, सिल्वर भी चमकदार होता है। इसी तरह आप कॉइन ले लें, वो भी मेटल के बने होते हैं, वो भी चमकदार होते हैं। आप मेटल की बनी हुई वायर्स ले लें, वो भी चमकदार होती हैं। जितनी भी तरह के आप मेटल देखेंगे, अनटिल अनलेस कि वो पुराने ना हों, वो जंग आलूद ना हों, तो इनकी ये खासियत होती है कि वो चमकदार होते हैं। अब आ जाते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी पे, जो कि टेक्सचर होता है, मेटल का टेक्सचर। ठीक है, ये मेटल जो होती हैं वो हार्ड भी हो सकती हैं, मेटल जो होती हैं वो सॉफ्ट भी हो सकती हैं। हार्ड मेटल जो होती हैं वो आपकी हैवी मशीनरी बनाने में काम आ जाती हैं, आपके टूल्स बनाने में काम आ जाती हैं, जैसे कि आयरन। ठीक है, इसी तरह से कुछ मेटल जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम भी हो गया। ठीक है, ये सॉफ्ट मेटल होती हैं। यही मेटल होती हैं जो आपकी वायर्स बनाने में काम आती हैं, जो फॉयल बनाने में काम आती हैं, या शीट्स बनाने में काम आती हैं। ठीक है, अच्छा तो बच्चों, हम जो अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है कलर्स ऑफ मेटल। मेटल जो होती हैं वो डिफरेंट कलर की हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घरों में आपकी मदर्स ने जो गोल्ड पहना होता है, वो आपने ऑब्ज़र्व किया है वो किस कलर का होता है? आपके घरों में इस्तेमाल होने वाले सिल्वर के जो बर्तन होते हैं वो किस रंग के होते हैं? ठीक है, आपके इर्द गिर्द जो मौजूद मेटल्स हैं वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, उनका कलर सेम नहीं होता। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स। हर मेटल का एक अपना रंग होता है। जैसे जो गोल्ड होता है वो येलो कलर का होता है, जो कॉपर होता है वो रेड कलर का होता है। सिल्वर जो जैसे आपने बर्तन देखे होंगे, सिल्वर इज़ मोस्टली वाइट इन कलर। ठीक है, और इसी तरह से हर मेटल जो होती है उसका एक अपना रंग होता है, ख़ास रंग होता है, जिससे वो अपेरेंट होती है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होती हैं वो ग्रे इन कलर होती हैं। तो बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया मेटल्स की कलर को। अब हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी को। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज़ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, इट इज़ द mass ऑफ मेटल इन सर्टन क्वांटिटी दैट ऑक्यूपाई सर्टन वॉल्यूम। ठीक है, ये वो मैस होता है, ये वो क्वांटिटी होती है उस मैटर की जो सर्टन वॉल्यूम के अंदर होती है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन सर्टन वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं डेंसिटी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल कोट करती हूँ। आप एक बैलेंस लें, उसकी एक साइड पे आप रखेंगे पीस ऑफ ब्रिक और दूसरी साइड पे रखेंगे पीस ऑफ फोम, लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे जो ब्रिक वाला साइड है वो बेंड डाउन कर जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी पीस ऑफ फोम से ज़्यादा है। दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन दोनों का मैस सेम नहीं होता। इसी वजह से वो जो पीस ऑफ ब्रिक था वो नीचे चला गया, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी। डेंसिटी क्या होती है? मैस इन डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, वो वाला मैस किसी डेफिनेट वॉल्यूम के अंदर होता है, उसको उस चीज़ की डेंसिटी कहते हैं। जैसे आपका जो ब्रिक का पीस था, ठीक है, उसकी एक स्पेसिफिक डेंसिटी थी, वो हैवी था, इसी वजह से वो नीचे झुक गया। जबकि जो फोम का पीस था उसकी डेंसिटी जो थी, उसके अंदर मैस जो था वो कम था, इसी वजह से वो ऊपर रह गया। इसके बाद मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको मज़ीद दूंगी सिंकिंग एंड फ्लोटिंग से। ठीक है, आपने जैसे पिछली क्लास में देखा था, हम वाटर के एक बाउल में कुछ ऑब्जेक्ट्स जो थे वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहे थे, जबकि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स थे वो उसकी बेस में डिप हो गए थे। तो बच्चों सोचिए कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स वाटर की सरफेस पे फ्लोट क्यों कर रहे थे और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो थे वो उसमें क्यों डूब गए थे। आप ज़रा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट जिनका मैस कम था वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहे थे, जबकि वो ऑब्जेक्ट्स जिनका मैस ज़्यादा था वो उसमें डूब गए थे।
तो बच्चों आपको इसी से डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको एक फ़िश की एग्जांपल दी थी जो रबड़ की थी, उसमें मैस कम था, ठीक है, इसी वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती रह गई। वो वाले ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी वो उसमें डूब जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सीखा अपीयरेंस ऑफ मेटल, टेक्सचर ऑफ मेटल, इनके कलर्स क्या होते हैं, और लास्टली हमने डिस्कस किया डेंसिटी को। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से हेल्प लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।